कमिंग अप नेक्स्ट में हम देखेंगे ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब, पहले 50%, फिर रशियन ऑयल पे एक्स्ट्रा 25%। क्या इंडिया की इकोनॉमी हिल गई? और फिर अमेरिकन कॉर्न डिप्लोमेसी, ट्रंप के फार्मर्स के लिए एक खेल जो इंडिया ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन ये खेल सिर्फ टैरिफ्स पे ख़त्म नहीं होता। H1B वीज़ा फीस का शौक और इंडियन मेडिसिन पे 100% का टैक्स। इंडिया ने हर ब्लॉक कैसे संभाला, GST रिफॉर्म्स, सब्सिडीज़ और मेक इन इंडिया पुश के साथ। और सबसे बड़ी बात, जब अमेरिका और इंडिया के बीच में ये लड़ाई चल रही है तो इसका असली विनर कौन है, चाइना या रशिया? फ्रॉम मोदी पुतिन ज़ीब रोमांस टू मानसरोवर यात्रा ओपनिंग और अब चाइना का नया के वीज़ा प्लान जो ट्रंप के रिजेक्टेड टैलेंट को ग्रैब कर रहा है। वेलकम टू चक्रव्यूह। यहाँ हर एक जियोपॉलिटिकल इवेंट एक खेल है, एक ऐसा जाल जिसमें सब घुस जाते हैं पर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, आज हम एक टैरिफ गेम खेलेंगे। ये है इंडिया और अमेरिका की टैरिफ वॉर की कहानी। और बिलीव मी, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो शायद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल सकता है। आइए जानते हैं। सब कुछ स्टार्ट होता है जब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगा दिए। रीज़न सिंपल था, अमेरिका कहता है हम फ्री एंड फेयर ट्रेड चाहते हैं, पर असल में इसका मतलब होता है बाय अमेरिकन और डाई ट्राइंग। ट्विटर पे मोदी और ट्रंप की दोस्ती की पिक्स वायरल होते हैं, लेकिन ट्रेड के मैदान में क्लियरली लिखा था नो परमानेंट दोस्त, नो परमानेंट दुश्मन, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। फिर आई सेकेंड स्ट्राइक। ट्रंप ने बोला अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेगा तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, मतलब पहले 50% के ऊपर एक और गिफ्ट पैक 25% का, बेसिकली टोटल 75%। लेकिन इंडिया ने जवाब दिया भाई हमारा ऑयल हमारी मर्जी, आप अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखें, हमें जो सस्ता पड़ेगा और जो हमारे लोगों के लिए बेस्ट होगा हम वही करेंगे। ये एक बोल्ड स्टैंड था, एक तरह का डिप्लोमेटिक माइक ड्रॉप मूवमेंट। लेकिन इन दोनों डिसीजंस का इंडिया और अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आइए से जानते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स बिकेम 50% कॉस्टलियर इन US मार्केट। इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबल लेवल पर कम हो गई, एक्सपोर्टर्स को लॉसेस और जॉब्स में प्रेशर। लेकिन इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे ज़्यादा हुआ। चीपर इम्पोर्ट्स बंद होने से अमेरिकन कंज्यूमर्स के प्राइसेस बढ़ गए, मतलब इन्फ्लेशन राइज। US इंडस्ट्रीज जो इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे उनके कॉस्ट बढ़े, मतलब जो अमेरिका फर्स्ट था अब वो एक्चुअली अमेरिका पेज मोर बन गया। ट्रंप के लिए रशिया एक एनिमी नंबर 1 है। उसने सोचा इंडिया को पनिश करो ताकि वो मॉस्को से ऑयल लेना बंद करें। US के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था। अगर इंडिया रशियन ऑयल लेगा तो वेस्ट की सैंक्शन पॉलिसी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर इंडियन रशियन ऑयल बंद करता है तो फ्यूल प्राइसेस शूट अप हो जाते, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर। इसीलिए इंडिया बोला एनर्जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं। इंडिया ने रशियन ऑयल डिस्काउंट पे खरीदा और अपने लोगों को रिलीफ दिया। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अमेरिका पे पड़ा। इंडिया रशिया के और करीब आ गया और इनडायरेक्टली चाइना के भी। US का इंडो पैसिफिक का ड्रीम वीकन हुआ। अमेरिकन कंपनीज को चीप ऑयल का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला, जबकि यूरोप क्वाइटली रशियन ऑयल बाईपास करके बाय करता रहा। तो ट्रंप को धोखा इंडिया ने नहीं, यूरोप ने दिया है। अब आते हैं कॉर्न डिप्लोमेसी पर। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉक, अमेरिकन कॉर्न। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर डाल रही है इंडिया पर कि इंडिया उनका मेज़ खरीदे। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। पहले अमेरिकन मेज़ खरीदता था चाइना, और जब से अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ्स लगाए हैं, चाइना समझ गया कि अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। इसीलिए उसने खुद के मेज़ ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना में अमेरिकन मेज़ की डिमांड कम हो गई। इसीलिए अमेरिका अब अपने सरप्लस मेज़ के लिए मार्केट ढूंढ रहा है, और वो मार्केट है इंडिया। इंडिया मेज़ खुद भी प्रोड्यूस करता है और इम्पोर्ट भी करता है म्यांमार, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसी कंट्री से। ऊपर से इंडिया में मेज़ के रेट हैं 25 रुपीज़ पर केजी और अमेरिका में मेज़ का रेट है 15 रुपीज़ पर केजी। अमेरिका को डायरेक्टली 10 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन इंडिया ने कहा सॉरी भाई, हमारा देसी मक्का ही काफ़ी है। इंडिया ने बोला फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स का इशू है, तुम्हारे वोट बैंक के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अमेरिका पे ही पड़ रहा है। US फार्मर्स के पास सरप्लस कॉर्न डंप हो रहा है, ग्लोबल कॉर्न के प्राइसेस नीचे गए और उनका लॉस होगा। इंडिया ने ऑल्टरनेट सोर्सेज जैसे ब्राज़ील और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को चूज़ किया। ट्रंप का प्लान फार्मर्स के लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड बन गया। इंडिया के रीज़न सिंपल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के खिलाफ रेजिस्टेंस प्लस मेक इन इंडिया फार्मर्स का प्रोटेक्शन।
इसीलिए ट्रंप ने किया नेक्स्ट अटैक, H-1B वीज़ा शॉक। अभी तक बात सिर्फ गुड्स की थी, अब आई स्किल्ड वर्कफोर्स की बारी। ट्रंप ने H-1B वीज़ा फीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया। मतलब जो इंडियन IT सेक्टर अमेरिका के लिए बैकबोन था, अब वो उसी बैकबोन को फ्रैक्चर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के लिए ये एक डबल ब्लो है, एक तरफ एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ और दूसरी तरफ स्किल्ड मैन पावर पर रिस्ट्रिक्शंस। ट्रंप ने कहा स्किल्ड वीज़ास ले रहे हैं इंडियंस और हमारे लोकल जॉब्स छीन रहे हैं। सो H-1B वीज़ा फ़ी को $1 लाख तक कर दिया, एक तरह का बैरियर। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। इंडियन IT सेक्टर इन्फोसिस, TCS, विप्रो हेवीली डिपेंडेंट है ऑन H-1B वीज़ा। स्किल्ड इंडियंस के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेन ड्रेन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन IT एक्सपोर्ट्स हिट होंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया से ज़्यादा अमेरिका पे पड़ेगा। सिलिकॉन वैली जैसी टेक फर्म्स जो इंडियन टैलेंट को हायर करती हैं, उन्हें अब उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। स्किल्ड इंजीनियर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, US टेक इनोवेशन स्लो डाउन होगा और इंडिया अपने IT हब्स जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बेसिकली जो ब्लॉक अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट रखा है, वो उसी के टावर को हिला रहा है। अब ट्रंप का लेटेस्ट अटैक इंडिया पर, फार्मा कंपनीज पर 100% का टैरिफ। अमेरिका ने इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स पे 100% का टैरिफ लगा दिया। अब सोचिए, इंडिया जो दुनिया की फार्मेसी है, जहाँ से सस्ती दवाइयाँ पूरे अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ तक पहुँचती हैं, उसको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। मतलब एक तरफ से हेल्थ केयर फॉर ऑल की बात और दूसरी तरफ इंडियन मेडिसिन को डबल प्राइस पे करना। आयरनी अपने पीक पर है। इसके पीछे भी ट्रंप का एक रीज़न है। ट्रंप का कहना है इंडियन मेडिसिन आर टू चीप, हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ को मार रही हैं। US का फार्मा लॉबी जो है वो बहुत पावरफुल है, स्पेशली बिग फार्मा कंपनीज़। इसीलिए इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन की फार्मा इंडस्ट्री पे। इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स जैसे कि कैंसर ड्रग्स, डायबिटीज़ मेडिसिन हेवीली इम्पैक्ट होंगी। जॉब्स और फार्मा रेवेन्यू पे हिट होगा। इंडिया को ऑल्टरनेट मार्केट्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ में ढूंढनी पड़ेंगी। अमेरिकन पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डबल कॉस्ट पर हो जाएंगी और हेल्थ केयर का प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है इंडिया और US का टैरिफ टावर। पहले 50% टैरिफ, फिर रशियन ऑयल पे एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, फिर कॉर्न डिप्लोमेसी फेल, फिर H-1B वीज़ा शॉक और अब फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ। हर एक ब्लॉक एक नया प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब इतने ब्लॉक्स एक के ऊपर एक लग जाते हैं, टावर कितनी देर तक खड़ा रहता है, कब गिरता है और अगर गिरा तो किस तरफ झुकेगा, अमेरिका की तरफ या रशिया या चाइना की तरफ? और ये रहा आपको किया हुआ प्रॉमिस, असली ट्विस्ट। अमेरिका सोच रहा था कि टैरिफ से इंडिया को मजबूर कर देगा, लेकिन हो सकता है कि इस पूरे टैरिफ का असली विनर कोई और ही निकले, चाइना। कैसे? अमेरिका जहां एक एक ब्लॉक करके इंडिया के खिलाफ खड़ा हो रहा है, वहीं चाइना क्वाइटली हर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा है। सबसे पहले SCO मीटिंग, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, जहां मोदी, पुतिन और जी का रोमांस सबके सामने दिख गया। एक तरफ ट्रंप टैरिफ से इंडिया को प्रेस कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया और चाइना और रशिया एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। फिर आई मानसरोवर यात्रा की बड़ी न्यूज़, इंडिया ने चाइना के साथ इस रूट को ओपन किया। मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग का एक नया सिंबॉलिक लहर। और अब सबसे बड़ा शॉक, चाइना का K वीज़ा। ये एक स्पेशल स्किल्ड वीज़ा है STEM प्रोफेशनल्स के लिए, जो साउथ ईस्ट एशिया से टैलेंट खींचने के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। और गेस करो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? बिल्कुल, इंडिया। मतलब जिन लोगों को ट्रंप अमेरिका से बाहर निकालना चाहता है, उन्हीं को चाइना खुशी खुशी बुला रहा है। लेकिन सवाल ये है, चाइना ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये बस टैलेंट ग्रैब करने का खेल है या फिर कोई ग्लोबल टेक डोमिनेंस की बड़ी चाल? इसके जवाब के लिए आपको देखनी होगी चक्रव्यूह की अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको ये डिकोडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन जीतेगा, अमेरिका, इंडिया या कोई तीसरा प्लेयर, चाइना या रशिया। और सब्सक्राइब करो। सी यू। और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, ट्विटर पे ब्रोमांस हो सकता है, ट्रेड में कोई दोस्त नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट होता है।